शिवाय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेडिटॉक्स पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको एक विशेष शाबर मंत्र के बारे में बताते हैं, जो बहुत जल्दी फलित हो जाता है। आज से लगभग 35 साल पहले मेरे गुरु ने यह मंत्र मुझे दिया था और मैंने अपने जीवन में इसका भरपूर लाभ देखा है, भरपूर चमत्कार भी देखा है और जो भी मैंने कार्य किए हैं वो कार्य सब इस मंत्र से सफल। तो आज मैं गुरु की आज्ञा से इस शाबर मंत्र को आप लोगों के बीच में रखता हूं। ये मंत्र अगर आपने विधि पूर्वक 40 दिन कर लिया तो इस 40 दिन के अंदर निश्चित रूप से आपको मां भगवती माता महाकाली के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और मैं सिर्फ आपको दर्शन तक की विधि ही बताता हूं, इससे आगे आप ये साधना नहीं करें। इससे आगे अगर आप साधना करेंगे तो अपने रिस्क पर करें या फिर अपने गुरु की आज्ञा लेकर के करें, तब जाकर के ये साधना फलित हो। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए, शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार आप ले लीजिए, मंगलवार से साधना करनी है, या तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि ले लीजिए, सप्तमी तिथि से आप कर सकते हैं, या तो मंगलवार या सप्तमी तिथि, जो भी आपको अच्छा लगे। या सप्तमी को अगर मंगलवार पड़ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होती। उसमें करना क्या है, आप सुबह ही उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ आप जो करते हैं वो कर ले, और उसके बाद जैसे हम नवरात्रों में कलश की स्थापना करते हैं वैसे ही कलश की स्थापना करें, नवग्रह इत्यादि देवताओं का पूजन करें, गुरु का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, और गुरु का पूजन करने के बाद उनसे आज्ञा लेकर के आप इस मंत्र का जाप शुरू। इसमें क्या है, 40 दिन आपको इसकी साधना करनी है। 40 दिन के नियम के हैं, पहले वो आपको 40 दिन जब आप इसकी साधना करेंगे तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है, एक ही स्थान पर रहकर के आप साधना करेंगे। और प्रातःकाल और रात्रि के समय, प्रातःकाल से मतलब मेरा सुबह 4 बजे से है, 4 बजे से लेकर के दिन के 8 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेके दिन के 8 बजे तक इसकी आप पूजा पाठ आराधना जितनी करनी है उतनी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर रात्रि 8 बजे के बाद, रात्रि को 12 बजने से पहले तक जितने भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं उतनी करिए। दिन भर में आप बिल्कुल फ्री हैं, दिन भर में क्या करना है, आप कोई और काम करते हो तो अपना वो काम करिए, या कोई काम आप नहीं करना चाहते हैं तो दिन के अंदर आप कोई भी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, हरि नाम की चर्चा करें, जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप करें। 40 दिन में सबसे पहले तो यही है कि आप प्रतिदिन स्नान ध्यान करके सुबह 4 बजे पूजा में बैठे और 8 बजे तक आप अपनी पूजा से निवृत्त हो जाएं। और इन 40 दिनों के अंदर आपको एक समय भोजन करना है। आप प्रातःकाल भोजन करें, दिन में भोजन करें या रात को करें, केवल करना एक ही बार है। 24 घंटे में एक बार आप भोजन करें, बाकी समय कोशिश करें कि कम से कम खाया जाए। ज्यादा खाते हैं तो फिर ध्यान पूजा में नहीं लगता, भटक जाता है। और दिन में भी आपको अगर भूख सताए तो आप हल्का फुल्का फलाहार ले सकते हैं, मट्ठा, दूध, चाय इत्यादि जो भी आप पसंद करते हो, फल फ्रूट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको या तो जमीन पे सोना है या फिर तख्त के ऊपर सोना है। आपको खाट, चारपाई इत्यादि पर नहीं सोना है। आपको तख्त एक बनवा लें और आप उस तख्त पर सोएं, या घर में हो तो आप उसकी व्यवस्था करें, या फिर आप जमीन पर सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक विचारों को रखें। जितना भी हो सके हरि नाम, माता महाकाली के चरणों में ही आप अपना ध्यान लगाएं। और प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल से उठ करके रात को सोने तक कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय माता के ध्यान में, पूजन में और उसी की किताब इत्यादि पढ़ने में आप लगाएं, तो निश्चित रूप से ये आपको फलीभूत हो जाएगी।
जैसे मैंने कहा कि नवरात्रों में चौकी सजाते हैं, एक चौकी रख लीजिएगा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश की स्थापना करें, नवग्रह गणपति आदि देवों का पूजन करें, लाल कपड़े के ऊपर माता का चित्र रख लें। प्रतिदिन आपको उसके ऊपर सफेद फूल चढ़ाने हैं, कोई भी सफेद फूल या फिर लाल फूल, गुड़हल का फूल वैसे माता को, महाकाली को सबसे प्रिय माना जाता है, कुसुम का फूल उसको कहते हैं। तो या तो आप गुड़हल का फूल या फिर कोई भी सफेद फूल, गुलाब का सफेद फूल या अन्य कोई भी, या चांदनी का जो एक सफेद फूल आता है जो चक्कर की तरह बना हुआ होता है, वो सफेद पुष्पों से माता का श्रृंगार करें। और करने के बाद जो मंत्र है, मंत्र का जाप करें। फिर मंत्र का जाप करने के बाद आरती करें। आरती के बाद माता को भोग अवश्य लगाएं, दोनों समय, सुबह को भी और शाम को भी। 2 ही समय आरती करनी है, सुबह को भी और शाम को भी। भोग किस चीज का लगाएं? सबसे अच्छा मावे का पेड़ा माता महाकाली के लिए सबसे अच्छा भोग माना जाता है, इसका आप लगा सकते हैं। और ये शुद्धता का इसमें विशेष ध्यान रखें। दूध घर में ले आए, घर में ही अपना उसका बना ले, और बनाने के बाद पूरा मिला करके उसके पेड़े बना ले, और उसी से माता महाकाली का भोग लगाने के बाद उस भोग को या तो स्वयं ग्रहण करें या तो अपने परिवार के सदस्यों को ही दें। बाहर के किसी व्यक्ति को ये भोग न दें, क्योंकि ये वर्जित है। हमें नहीं पता कि उसका मन क्या है, कैसी स्थिति में रहता है, माता में विश्वास करता है या नहीं करता है, तो ऐसे में वो चीजें कहीं ना कहीं निष्फल हो। तो 40 दिन आप इसका इस तरह से विधि पूर्वक पूजा करें, पाठ करें। और पूजा पाठ करने के बाद निश्चित रूप से माता भगवती, माता महाकाली आपको दर्शन देगी, और दर्शन के पश्चात आप जो भी अपने मन की इच्छा है, मन की कामनाएं हैं, वो माता के सामने रख सकते हैं। वो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूरी होंगी। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, 40 दिन का प्रयोग है। और उसके बाद वो जो नारियल जो हमने रखा था, उस नारियल को आप कहीं किसी तरह प्रयोग न करें। वो नारियल को आपको लास्ट में क्या है, जितने भी फूल पत्तियां आपकी इकट्ठी होती हैं, प्रतिदिन आप जब आप पूजा करेंगे तो उन सबको इकट्ठा करके उस नारियल को भी साथ लेकर के उसमें कुछ सिक्के डाल लें और थोड़े से चावल लेकर के उसको नदी में प्रवाहित करें, बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। बहता हुआ पानी साफ हो, किसी नाले में, गंदे नाले इत्यादि में हम न करें। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। अब मंत्र क्या है? अब मैं आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र शावर मंत्र है, और ऐसा कहा जाता है कि शावर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। और शावर मंत्र बहुत मैंने देखे हैं, बहुत मंत्रों पे मैंने प्रयोग भी करके देखा है। तो अधिकतर मंत्र पूरी तरह से काम करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। आप इससे किसी को झाड़ा लगा सकते हैं, इस मंत्र से आप रोगी कोई हो तो उसको जल को भी मंत्रित करके भी पिलाया जा सकता है, या भय लग रहा हो, स्वयं को भी कुछ दिक्कत आप महसूस कर रहे हो, तो आप उसको स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई सदस्य किसी गलत राह पर चल रहा हो तो आप उसको भी दे सकते हैं, या घर में भी किसी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में हो तो आप इसको जल को अभिमंत्रित करके वो घर में आप जल छिड़क सकते हैं। इससे भी काफी लाभ इसमें मिल जाएगा। अब आप मंत्र सुनिए, मंत्र क्या है, ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिएगा और इसको एक बार पूरी तरह से याद करने के बाद आपको इसकी प्रतिदिन 1 माला या 3 माला या 5 माला या 7 माला या 9 माला या 11 माला प्रतिदिन करनी। 11 माला तक आप इसकी करेंगे तो 40 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा, और माता महाकाली निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगी और आपको दर्शन देंगी। उसके बाद क्या करना है, जब आपका ये मंत्र पूरा हो जाए, 40 दिन का अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए, फिर आपको कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याओं को बुलाइए। कन्या कैसी? छोटी, इतनी छोटी भी कन्या ना हो जिसको किसी तरह का कोई ज्ञान ना हो, यानी कि 1 साल 1.5 साल से लेकर के
12 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त मानी जाती हैं, शास्त्रों का ऐसा आदेश है। उन कन्याओं को बुला लीजिएगा। सर्वप्रथम उनके पैर धोएं, पैर धोने के बाद उनको बैठाएं, तिलक करें। माता की चुनरी छोटी वाली होती है, वो आप उनके सिरों पर रख करके उनको आप प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी या जो भी आप कर सकते हो, तो ये मुख्य चीजें होती हैं उसमें। सबको भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद सबको यथाशक्ति दक्षिणा भी दें और दक्षिणा देने के बाद सबके पैर छू लें, सबसे आशीर्वाद लें और उसके बाद आपका ये अनुष्ठान यहाँ पर पूरा हो जाए। मंत्र क्या है? ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, जय बैठी पीपल की डाली, टूटे पात न टूटे डाली, जय माता भद्रकाली, तेरा वचन न जाए खाली, मेरा वचन न जाए खाली, ही गूगल की करो धूप, देखो माता तेरा रूप, पूरो मंत्र सर्वदा वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप करेंगे तो निश्चित रूप से माता महाकाली आपको आशीर्वाद देंगी, आपको दर्शन देंगी और इसके बाद आप जो चाहें इस मंत्र से आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, मंत्र केवल दर्शन तक ही सीमित है। ये चेतावनी भी है एक तरह की, इससे आगे आप ना बढ़ें। इससे आगे बढ़नी है तो किसी योग्य गुरु की तलाश करें, वो इससे आगे का रास्ता आपको बता देंगे, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी का है, पहले का है। और आप हमसे इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे फोन पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें। वहां से हम आपको इसका समाधान आगे क्या करना है, कैसे करना है, आपको हम बता दें। क्योंकि एक तरीका होता है हर चीज का। आपने देखा होगा ये सामान्यतः पूजा है, ये सामान्य श्रेणी की पूजा है, सामान्य श्रेणी की साधना है। तो इसको कोई भी कर सकता है, गृहस्थी करे, कोई भी करे, आराम से कर सकता है। लेकिन इससे आगे जाने के लिए तो आपको फिर कुछ ना कुछ ठोस चीजें चाहिए, आपको एक पूरा सुरक्षा कवच चाहिए, आपको एक पूरी व्यवस्था चाहिए जिसके माध्यम से आप इसमें आप आगे जा सकते हैं। तो आगे जाने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बता देंगे। या आपके पास कोई अन्य गुरु हो, जो आपके आसपास भी बहुत सारे गुरु होंगे, आप उनसे संपर्क करें, उनके सानिध्य में रह करके इसकी पूजा कर लें, उनके सानिध्य में रह करके ही आप आगे का कार्य करें। क्योंकि ये प्रथम चरण की साधना है। इसके 3 चरण होते हैं। ये प्रथम चरण है, फिर द्वितीय चरण आएगा, फिर तृतीय चरण आएगा। और द्वितीय चरण में माता काली सिद्ध हो जाती है, वो सामने आकर के आपसे बात भी करेगी, आपसे वार्तालाप भी कर लेगी। लेकिन वो कठोर साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है, वो ऐसे संभव नहीं होगा। तो उसके लिए योग्य गुरु चाहिए, क्योंकि उसमें स्थान और देश काल परिस्थिति सारी चीजें देखने के बाद, आपकी व्यवस्था देखने के बाद ही आपको आगे की चीजें बताई जा सकती हैं। आप उस लायक हैं या नहीं है, ये भी देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको AK-47 आपको राइफल दे दी जाए, AK-47, और आप उसको चलाना नहीं जानते, आप बोझा ढो रहे, तो हम चाहते हैं कि बोझा न ढोएं। आप उसको चलाना जानते हैं तो आप चला सकते हैं, और अगर उससे आप चलाना नहीं जानते तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, दूसरे का तो छोड़िए। तो वैसे ही ये साधना है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और इस सभी से नम्र निवेदन है, इस साधना को करें तो गुरु का ध्यान जरूर कर ले, गुरु के सानिध्य में कर ले, इसी से जाप कर ले। लेकिन जो मैंने ये बताई है सामान्य साधना, इसमें आप कर सकते हैं तो ये भी आपको फलित होगी, 40 दिन में फलित हो जाएगी और निश्चित रूप से ये आपको लाभ देगी। किन्हीं लोगों को 11 दिन में भी हो जाती है, किन्हीं लोगों को 21 दिन में भी हो जाती है, लेकिन अंतिम जो समय है इसका वो 40 दिन का ही है। 40 दिन में आप ये साधना बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे की साधना फिर मैं आपको जोर दे करके कह रहा हूँ कि बिना आज्ञा के, बिना गुरु आज्ञा के बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि ये बिजली के नंगे तार हैं, छू दिया तो करंट लगेगा ही लगेगा, झटका आपको लगेगा ही लगेगा, फिर उससे संभलने का मौका हमें नहीं मिलता। बस इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।